हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं 7th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 4 द मुग़ल एम्पायर। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ हमारे इंडिया में मुग़ल एम्पायर की नींव किसने डाली, मुग़ल्स कौन थे, मुग़ल्स ने कौन कौन से मिलिट्री कैंपेन्स शुरू किए, कौन कौन से मुग़ल सम्राट ने हमारे भारत के किस किस हिस्से को कब्जे में किया। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा हमारे भारतीय समाज में परिवारों में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ परंपरा ये रही है कि जो बड़ा बेटा है उसको अपने पिता के ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं, परंतु मुग़ल साम्राज्य में ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुग़ल साम्राज्य में सारी संपत्ति सभी पुत्रों में बराबर बांटी जाती थी और उसमें जो भी रूलर कैपेबल होता था वह साम्राज्य को संभालता था। नेक्स्ट हेडिंग है मुग़ल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। बच्चों, जो मुग़ल सम्राट थे उन्होंने कई नीतियों से दूसरे शासकों को अपने कब्जे में किया है। कई जगह उन्होंने युद्ध लड़े और कुछ जगहों पर जो शासक थे वो अपनी स्वेच्छा से ही मुग़ल शासकों के अधीन सेवा में लग गए। विवाहों की भी नीतियों को अपनाया गया और अनेक धार्मिक नीतियों को भी अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए मुग़ल सम्राटों ने प्रयोग किया। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है मनसबदार एंड जागीरदार। यहाँ पर जो एक शब्द है मनसबदार, सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। मनसब का मतलब होता है डेजिग्नेशन या पद। मुग़ल साम्राज्य में जो पद हुआ करते थे उनको मनसब कहा जाता था और उन पदों पर बैठने वाला व्यक्ति मनसबदार कहलाता था। इस तरह से मुग़ल सम्राट ने मुग़ल साम्राज्य को पदों के रूप में विभक्त किया था और व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी और उन्हें अपने पद के अनुसार वेतन और उनके उत्तरदायित्व दिए जाते थे। इसी तरह से शब्द है जागीरदार। जिस भी अधिकारी को जब कोई जमीन का टुकड़ा राजस्व वसूलने के लिए दिया जाता था तो वह जमीन जागीर कहलाती थी और उसका मालिक जागीरदार कहलाता था। नेक्स्ट है जब्त एंड जमींदार। मुग़ल रूलर्स ने किसानों से टैक्स वसूला और वही उनका आय का मुख्य स्रोत भी था। इसी जमीन के टुकड़े से मुग़ल सम्राट के अधीन आने वाले सभी पदाधिकारी, जिन्हें हमने अभी मनसब के रूप में पढ़ा, वो अपनी वेतन हासिल करते थे और अपनी सेना से जुड़े हुए सभी खर्चों को पूरा करते थे। इसी व्यवस्था को मुग़ल साम्राज्य में जब्त कहा गया। दूसरा शब्द है जमींदार। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा ज़मीन आती है, तो उस साम्राज्य में जो छोटे लोग हुआ करते थे, यानी जो छोटे किसान थे या जिनके पास कम ज़मीन हुआ करती थी, वो बड़े ज़मींदारों को अपना टैक्स या कर देते थे और उन बड़े ज़मींदारों से राजा टैक्स वसूलता था। इसी प्रथा को जमींदारी या जमींदार की प्रथा कही गई। नेक्स्ट है अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज। अकबर की वो कौन सी पॉलिसीज थी जिससे अकबर ज़्यादा फेमस हुआ। अबुल फजल जो उन्हीं के दरबार में एक लेखक थे,
उनकी एक किताब है अकबरनामा, उसी का एक पार्ट है आइन अकबरी, जहाँ से हमें अकबर की कई सारी नीतियों का, पॉलिसीज़ का पता चलता है। अकबर ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांटा हुआ था, जिन्हें उस समय में मुगलई भाषा में सूबा कहा जाता था। उन सूबा का जो अधिकारी हुआ करता था उसको सूबेदार कहा जाता था। वह सूबेदार ही उस क्षेत्र के सारे पॉलिटिकल और मिलिट्री कार्यों को, फंक्शंस को ऑपरेट किया करता था। उसी क्षेत्र में एक फाइनेंशियल ऑफिसर भी हुआ करता था, जिसको उस समय में दीवान कहा जाता था, और वही दीवान वहाँ से सारे टैक्सेस को कलेक्ट करता था। इसके अलावा बख्शी, सद्र, फौजदार और कोतवाल, इस तरह के कुछ और भी पर्सन हुआ करते थे जो समाज में, सोसाइटी में शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम किया करते थे। नेक्स्ट है नूरजहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था बच्चों कि जहांगीर, मेहरुनिसा को टाइटल दिया गया था। नूरजहां का असली नाम मेहरुनिसा था। जहांगीर ने मेहरुनिसा से शादी की और उसको नूरजहां का खिताब दिया। नूरजहां काफ़ी इंटेलिजेंट थी और उसका राज्यों के यानी प्रशासनिक कार्यों में भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिला करता था। नेक्स्ट है द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, यानी 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य कैसा रहा और उसके बाद उसका क्या हुआ। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अकबर के साम्राज्य में मनसबदारी व्यवस्था थी। तो वह क्या करता था कि जो मनसब हुआ करते थे वो उनको मनसब सौंप दिया करते थे, मनसबदारों को मनसब सौंप दिया, और जो ज़मीन के टुकड़े थे वहाँ से मनसबदार अपनी जो उनका सैलरी थे वो टैक्स के रूप में वसूलते थे और उसी से वो अपनी सेना को देख रेख किया करते थे। लेकिन यहाँ पर जो परेशानी शुरू हुई वह हुई मनसबदारों की जाति और संख्या को लेकर। जहाँ जिस व्यक्ति का ज़्यादा प्रभाव हुआ करता था उसको उसी प्रभाव के हिसाब से ही सैलरी दी जाती थी, जिसकी वजह से हजारों मनसब में भी केवल कुछ ही मनसब ऐसे थे जिनकी सैलरी बहुत अच्छी थी और जिनका राजनीतिक प्रभाव बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से मनसबदारों में भी ऊंच नीच की भावना आ गई थी और जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य थे वो सही रूप से संचालित नहीं हो पाते थे। साथ ही जमींदारों को जो जमींदारी सौंपी गई तो उन जमींदारों ने भी जो टैक्स छोटे किसानों से वसूला वो सम्राट तक पूरा नहीं पहुंचाया जाता था और वो उस राजस्व को, उस कर को, उस टैक्स को, उस रेवेन्यू को वो अपने पास ही रखते थे, जिसकी वजह से जो जमींदार थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और जब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए तो वो सम्राट की बातों को अनसुना करने लगे। और 17वीं शताब्दी तक आते आते ये हाल हुआ कि जो मुग़ल खजाना था वो खाली हो गया। मुग़ल जो सम्राट थे उनकी बातें अनसुनी होने लगी, उनकी बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी और जो जमींदार थे वो अपना प्रभाव बढ़ाने में लग गए। इस तरह से मुग़ल साम्राज्य का जो प्रसिद्धि थी वो कम होती चली गई और मुग़ल साम्राज्य समाप्ति की ओर बढ़ चला। आई होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।